नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद पुनः मैं चाहा कि आप लोगों के बीच कुछ शेयर करें, कुछ वीडियो शेयर करें। विगत दिनों थाने क्षेत्र में छापामारी हुई लगातार, जिसमें कि 8 व्यक्ति टाउन थाना से स्मैक के साथ पकड़े गए और इसके अलावा रानीगंज में भी मधुलता गांव में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला कोरोना पॉजिटिव भी है, लेकिन वो नशा का कारोबार करती थी और समाज के जो युवा वर्ग हैं, उस युवा वर्ग को वो नशा की सामग्री को बेचकर और अपने जीविका को उपार्जन करती थी। उसका जीविका तो अच्छा से चल रहा था, लेकिन समाज को इस गर्त में वो धकेल रही थी और इसकी जानकारी हम लोगों को थी, लेकिन हम लोग समय और सिचुएशन देखकर उस पर रेड करना था और रेड भी किए। कोविड पॉजिटिव भी हो गई। हमारे पुलिसकर्मी के साथ भी उसको गुत्थम गुत्थी हुआ था, तो हम लोग भी बहुत सतर्क रहे, सबका टेस्ट करवाए हैं। हालांकि हमारे कोई पुलिसकर्मी पॉजिटिव नहीं हुए हैं और उस महिला को जेल हम लोग भेजने की कार्रवाई कर दी है। कोई कोरोना पॉजिटिव से रिलीज होगी, जब निगेटिव होगी तो उसको हम लोग जेल में भेज देंगे। महिला के जेल जाने से और कुछ स्मैक के कारोबारी को पकड़ने से और कुछ कोडीन के लोगों को हम लोग रेड छापामारी करके स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सारी जवाबदेही पुलिस की कार्यशैली की है कि उसको गिरफ्तार करना है, न्यायिक हिरासत में भेजना है और जेल भेज देना है? क्या युवा वर्ग जो भटक रहा है नशा पर, इसमें समाज में किसी व्यक्ति का इस ओर चिंतन नहीं है कि नशा मुक्ति के लिए या जो भी एनजीओ है वो सिर्फ कागजी एनजीओ बनकर रह जाए, कि उसको गहराई से समाज के नींव पर सामाजिक कार्यकर्ता को आगे आना होगा। समाज के वो प्रबुद्ध लोग जो समाज में रहते हैं, उसके बेटे, उसके भाई, उसके भतीजे अगर इस तरह के नशा का शिकार हो रहे हैं तो उससे मुक्ति के लिए एक अभियान चलाना होगा। इसमें हम सबको साथ आना होगा। पुलिस हर समस्या का निदान नहीं हो सकता है और हम देख रहे हैं जो समाज में युवा वर्ग जो कोडीन की ओर झुका हुआ है, कहीं कहीं पर जाते हैं दवा के दुकान पर, आज हमने देखा है कि बहुत से सिरिंज फेंके रहते हैं। इसका मतलब है कि वो इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर रहा है। कहाँ जा रहा है यूथ, किस तरफ जा रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को एक बार अंग्रेजों ने गुलाम किया था और वह गुलामी करीब 200 वर्ष तक रही, लेकिन उस गुलामी से आज़ाद होने के लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी सरीखे नेता थे उस समय के तत्कालीन, जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के जो जननायक सब थे, उन लोगों ने हमको अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद दिला दिया। लेकिन पुनः वही अंग्रेजी दवा की कंपनियां, वही अंग्रेजी दवा के अंग्रेजी मानसिकता के लोग हमको इस नशे में युवा वर्ग को धकेल रहे हैं। और जिस दिन आप नशा से गुलाम हो जाइएगा, उस दिन आपको कोई भी इससे मुक्ति नहीं दिला सकता है। कोई राष्ट्रीय नेता या कोई भी राजेंद्र प्रसाद या कोई डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री हो या कोई भी आदमी जो अंग्रेजों से आपको मुक्ति दिलाया, वो नशा की गुलामी से जब आप गुलाम होइएगा तो उससे कोई मुक्ति नहीं दिलाएगा। इसलिए मेरा समाज के प्रबुद्ध लोगों से करबद्ध अनुरोध है कि कृपया अपने समाज के युवाओं को समझाएं। और कोविड काल में अगर आप इस तरह का नशा करते हैं, अगर एक बार भी आपको कोविड हुआ तो आपका रेसिस्टिंग पावर नशा से इतना कमज़ोर होगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। हमें समाज में वैसा मस्तिष्क के युवाओं को निर्माण करना है जो नशा विमुक्त रहे। एक नशा क्यों नहीं है? इसलिए कि नशा मनुष्य के विवेक पर हावी होता है और अविवेकशील मनुष्य और इंसान दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जब आप योग में अपने दिनचर्या को बदले हैं, आप योग कर रहे हैं, आप श्वास का एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस मज़हब को मानते हैं, उसमें थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, उसमें थोड़ा पूजा कर लेते हैं, उसमें थोड़ा नमाज अदा कर लेते हैं घर बैठ के, तो
जब इतनी अच्छाइयाँ कर रही हैं तो एक थोड़ा सा अच्छाई है कि आप इसी कोरोना काल में अपने आप को संकल्प लें, संकल्पित हो आप कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और न करने के लिए उसको प्रेरित करेंगे, हतोत्साहित कीजिए। कोई दोस्त अगर आपको बोलता है कि सिगरेट पी लो तो कहो नहीं हम नहीं पी सकते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो कहेगा आपको कि नहीं सिगरेट पियो, इससे कुछ नहीं होता। अरे पियो यार, एक सिगरेट पी लोगे तो क्या होगा, एक पेग कोई नशा का चीज़ ले लोगे तो क्या होगा। नहीं, आप कहिए कि ये मेरे संस्कृति में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा, मैं खैनी नहीं खाऊंगा, मैं गांजा नहीं पीऊँगा, मैं स्मैक नहीं पीऊँगा, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मनुष्य में नशा क्या होना चाहिए? युवाओं में नशा होना चाहिए जुनून। क्या चीज़ का जुनून होना चाहिए? कि हमें देश पर मर मिटने का जुनून होना चाहिए, हमें समाज में एक अच्छा नागरिक बनने का जुनून होना चाहिए, हमें समाज में कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए, हमें चैलेंजिंग जॉब लेना चाहिए, हम सेना में शामिल हों, हम मिलिट्री में शामिल हों, हम पुलिस में शामिल हों। हमें ये सोचना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको स्वास्थ्य बनाना है, और जब आपका स्वास्थ्य बनेगा तभी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसमें जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, सेना में, मिलिट्री में, जिसमें उसमें स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहा भी गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब स्वास्थ्य ही धन है, आज देख लीजिए कितने धनवान लोग सब बैठे हुए हैं, मर जा रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को हमको बनाना है। अब जीवन जीने का एक ही जरिया है कि अपने स्वास्थ्य को बनाना होगा। हमें नहीं करना है किसी भी प्रकार का गलत चीज़ों का सेवन, किसी भी प्रकार का। चाय पीते हैं, पी लीजिए, चाय में भी अब लोग छोड़ रहे हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ा सा कैफीन रहता है। कॉफ़ी वॉफ़ी में नहीं पीना चाहता लोग, कहता है कि 2 कप पिएंगे। ग्रीन टी आ गया, तो आदमी का वेरिएशन हो रहा है सब चीज़ में, स्वास्थ्य में। आज मैं बहुत मर्माहत हूँ, आज हमारे सुंदरलाल बहुगुणा भी डेथ कर गए, हालांकि उनकी उम्र थी। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के इतिहास में एक वैसा व्यक्ति है, एक वैसा शख्स है जिसने कि एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए वह एक सशक्त आंदोलन हुआ था। और उसका चिपको आंदोलन नाम था। चिपको, वो पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को हम काटने नहीं देंगे। आज उनकी मृत्यु कोविड काल में हुई है। मैं उनको नमन करता हूं कि ऐसे ऐसे पर्यावरणविद जब हमारे देश में रहेंगे तो हम आने वाले समय में अगर हम अपने पर्यावरण को रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की बीमारियां हमारे देश में जो आई है उससे हम लोग लड़ने में सक्षम रहेंगे। हमारे यहाँ बिहार सरकार जल जीवन हरियाली भी योजना चला रही है। वो जल जीवन हरियाली इसलिए कि देखिए, आप जानते हैं कि खारा जल जो है समुद्र में है, मीठा जल का स्रोत कम है, धीरे धीरे मीठा जल के लिए वार होगा। कहा जाता है कि आने वाले समय में लोग, जैसे अभी ऑक्सीजन के लिए वार हो गया, अब देखिए देखते देखते क्या हो गया, वायु के लिए एयर वार हो गया, ऑक्सीजन के लिए जंग हो गया है। क्या क्या सामान बन रहे हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बन रहा है, ऑक्सीजन जनरेटर करने के लिए मशीन आ रहा है 60,000 70,000 रुपया में। तो ऑक्सीजन वार हो गया। ऑक्सीजन के लड़ने के लिए जो पर्यावरण में है, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन करके ऑक्सीजन को बचाने के लिए पर्यावरण को दुरुस्त किया था, गाछ को नहीं काटने देने के लिए कहा था, आज उसके लिए वार हो रहा है। दूसरी बात, आपको आने वाले समय में वाटर के लिए होगा, पानी के लिए होगा। देखिएगा, मैं कहना चाहता हूँ, देखिएगा, जो मीठा जल का स्रोत खत्म हो जाएगा, नदियों से नदी को जोड़कर घर में तालाब और कुएं सूख रहे हैं गांव में, अगर उस तालाब और कुएं में जल को, स्रोत को नहीं रखा जाएगा पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर से मीठा जल खत्म हो जाएगा। तब हम लोग जल के लिए लड़ेंगे। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए वायु, जल और भोजन, ये 3 को नितांत आवश्यक है, जिसमें कि आप देख ही रहे हैं भोजन के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आदमी को। जल आपको फ्री में मिलता है और ऑक्सीजन आपको फ्री में मिलता है, और इस दोनों पर भी संकट आ रहा है। तो भोजन के लिए तो आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जो चीज़ हमको फ्री में मिल रहा है, जो चीज़ पर्यावरण से मिलता है, जो चीज़, हम उसको तो सुरक्षित रखें, हम जल को तो सुरक्षित रखें, हम पर्यावरण को तो सुरक्षित रखें। कसम लीजिए कि वृक्ष लगाएंगे। मैं आज संडे है, इतवार को, मैं इस क्वार्टर में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मैं इस क्वार्टर में जितना वृक्ष था उससे हम 2 गुना वृक्ष करके ही जाएंगे यहाँ से।
जहाँ भी हमको ज़मीन मिलेगी सरकारी ज़मीन पर हम लाएंगे। फॉरेस्ट मैन को वहाँ आसाम में थे, पूरा बंजर था। उसने 16 साल की आयु में बाढ़ आया, सांप देखा मरा हुआ, उसने फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट लगाना स्टार्ट किया, 16 साल की उम्र से लगाना स्टार्ट किया, और आज वो पूरा इलाका घना जंगल में तब्दील हो गया है। उसको बेस्ट फॉरेस्ट मैन का उपाधि दिया गया है। तो इस तरह से जो है आपको पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, और जब आप पर्यावरण को रक्षा कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग इस तरह के महामारी, पेंडेमिक महामारी से हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम उससे बहुत अधिक खतरा में हम लोग नहीं जा सकते हैं, उससे हम कम खतरा में जाके हम लोग उसको सहन कर सकते हैं। पर्यावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहेगी, जल आपको मीठा जल रहेगा। तो हम लोग को आने वाले समय में इस पर ध्यान देना है, समाज के युवाओं को अच्छे सोच, अच्छा डायरेक्शन देना है, और ये कोविड काल में ही संकल्प ले लीजिए, लॉकडाउन में संकल्प ले लीजिए कि मैं किसी भी प्रकार का आज से नशा को छोड़ देता हूँ। यही कोरोना काल में आपकी जंग विजयी होगी, कोरोना से भी विजयी होगी, आपके शरीर में स्वस्थ रहेगा, इससे भी विजयी होगी। और कहा जाता है, हर धर्म में कहा गया है कि ईश्वर, अल्लाह कहीं नहीं है, वो आपके अंदर है। तो वो अंदर है तो ये अंदर शरीर है। तो शरीर जब आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर जब आपका अच्छा रहेगा, तो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे, अल्लाह भी प्रसन्न होंगे, ईसा मसीह भी प्रसन्न होंगे। जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में कहा गया है कि आपके शरीर के अंदर में ही भगवान है, आपके शरीर के अंदर में ही गॉड है, आपके शरीर के अंदर में ही ईश्वर है। तो हम क्यों नहीं अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्यों नहीं हम शरीर को अच्छा तरीके से तंदुरुस्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आज।